आजकल मार्केट में सब्जियां कम बिक रही हैं और इंटरनेट पे कोर्सेज ज्यादा बिक रहे हैं। तो ये हमें नेक्स्ट लेवल चीजें करना आप लोगों को सिखाएंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 10 years of success in 1 year, then you join my platinum membership program. अगर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं और आपको किसी भी तरह से इंटरेस्ट है इस फील्ड में अपने ज्ञान को बढ़ाने में या करियर बनाने का, नीचे दिया गया फॉर्म उसको भर दीजिए। हमारे लाइव कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। और तुम्हें टेक्सटिंग सीखे की बात कैसे करनी है, डेट कैसे लेनी है, क्या बहुत चीजें मैटर करती हैं। एंड इन्हीं के लिए हम लड़कों को भी हेल्प करते हैं। बॉयज स्टार्टिंग 3 क्राइटेरिया मेरे पास, ठीक है, मेंटरशिप के लिए 1। सीरियसली लड़की पटाने का कोर्स। सारे कोर्सेज बुरे नहीं हैं और कोर्स बनाना भी कोई बुरा काम नहीं है, बट मार्केट में काफी ज्यादा फ्रॉड एक्टिविटी चल रही है कोर्स के नाम पे। तो हम 4 दोस्त हैं। पहला है समर्थ जो अपना एक बिजनेस एम्पायर बनाना चाहता है, जो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। चिंटू जो कि फेमस होना चाहता है। एंड थर्ड है सुल्तान जो कि डेस्परेटली बस एक लड़की के साथ होना चाहता है। तो हम चारों का रिचुअल है, हम रोज़ शाम को एक मोमो शॉप पे मिलते हैं। तो रूटीन फॉलो करते हुए हम 7 बजे पहुंच गए रामू भैया की दुकान में। हमने ऑर्डर किए 3 प्लेट चिकन मोमोज, 1 प्लेट पनीर मोमोज। मोमोज आए और जैसे ही एक मोमो खाया पीछे से आवाज़ आई, सर कैन आई गेट अ सेल्फी। तो चिंटू काफ़ी खुश हो गया और खुश होके पलटा ही था कि उसने देखा एक बच्चा एक आदमी के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है। तो चिंटू गॉट अ लिटिल जेलिस और बोलता है कि ये चोमू कौन है। तो मोमो वाले भैया ने बताया कि ये लड़का पिछली गली में रहता है और सड़कों पे नाच नाच के काफ़ी फेमस हो गया है। अब वी कुड सेंस चिंटूज जेलिसी एंड सुल्तान बीइंग अ गुड फ्रेंड तुरंत टॉपिक बदला और बोलता है कि भाई लड़कियां बोल रही थी कि मैं इस शर्ट में काफ़ी क्यूट लगता हूँ। और समर्थ उसको जवाब देता है, अबे साले सिंगुलर एक प्रकृति बोली होगी तुझे। तो प्रकृति वो लड़की है जिससे सुल्तान तो बहुत प्यार करता है पर प्रकृति उससे प्यार नहीं करती, जिसको सुल्तान काफ़ी गुस्से में जवाब देता है कि तू तो मत ही बोल साले, इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, 9 बजे से 4 बजे तक बैठ के एक्सेल शीट बनाता रहता है, 5 बजे गाली सुन के घर आ जाता है। तो पूरा मीटिंग हमारा काफ़ी इंटेंस हो गया, शांति हो गई। समर्थ उसे रिप्लाई करता है, साले गाली सुनने के ना पैसे लेता हूँ मैं, तेरे जैसा नहीं हूँ, खर्चा भी करता और कटवाता भी है। और मुझे समझ में नहीं आया कि ये मजाक एकदम से कैसे सीरियस हो गया। और हम बीच में आए, मजाक मस्ती करके उसको सॉर्ट करके हम हंसते खेलते घर आ गए। पर आज ये सब बातें ना सिर्फ मजाक नहीं थी, आज ये बातें सब कुछ चुप गई थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था एस्पिरेशन। सबने ना अपनी एस्पिरेशंस दबा ली हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, प्रैक्टिकलिटी के चलते, सोसाइटी के चलते, और यहीं से एक डेस्पिरेशन आ जाती है। और इसी डेस्पिरेशन को यूज़ करके काफ़ी सारे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ इंटरनेट पे होती हैं ना। सारे अपने घर गए, अपना फ़ोन खोला, इंस्टाग्राम खोला और रील्स देखना स्टार्ट करा। तो समर्थ केम अक्रॉस दिस रील। Anupam Mittal was one of the sharks. So I asked him, I said, can you give me an example and connect a dot of a time when you were nothing and now you can realize that you probably manifested this success? And he said, there was a time when I was very young. And he said when he was like 16, 17 years old, he wrote down on a piece of paper, I'm going to make 100 crores. It was an intention set in motion many years ago. It is law of attraction, it is not just habit. And he became really curious कि भाई सभी कुछ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। He started searching about law of attraction और फिर उनकी वो वेबसाइट पे गए और कोर्स में एनरोल कर दिया। अपने सुल्तान भाई भी इंस्टाग्राम चलाते चलाते ये देखते हैं, लड़की को अट्रैक्ट करना एक आर्ट है और ये कोर्स तुम्हें बना देगा आर्टिस्ट। मैं सर्टिफाइड हूं, मैं बोल सकता हूं, और जो मैं बोलता हूं चीज काम करती है। इसका सबूत ये है कि तुम यहां मुझे देख पा रहे हो। व्हाई नो वुमन वांट्स यू। और आशिक साहब कोर्स में एनरोल कर देते हैं। पर खराब मुझे चिंटू का लगता है, क्योंकि चिंटू ने ये ऐड देखा। चलिए अब पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और 10 के ऊपर हमें पेजेस एंड चैनल्स बिल्ड कराइए, ऊपर हमें कंटेंट मास्टर क्लास रेड्यूस कर रहे हैं जिसमें 0 से 100,000 तक आपका सफर पूरा सिस्टमैटिक तरीके से एक फ्रेमवर्क बना के दे देंगे। और 60,000 रुपए का कोर्स खरीद लिया। और ये 60,000 चिंटू के लिए छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि चिंटू ने लोन लेके अमाउंट पे किया है। एंड हम सबको पता है कि इन कोर्सेज की रियलिटी क्या है। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन कोर्स किया था, राइट? सो फॉर दिस आई पेड 60,000 रुपीस। ये तो एफडी खुलवा के मैंने 60,000 का कोर्स परचेज कर लिया। धीरे धीरे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जा रहा था तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि यार मैं कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि एट द एंड यार मैं पैसा बर्बाद किया। वो इस तरीके से शो करे कि जो मेरे उस टाइम 22,000 फॉलोअर्स थे कि वो ब्राइट से जुड़ी से, बट वो मेरे 22,000 पहले से
कुछ लोग जो थे इन्होंने कोर्स लिए उन्होंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया इस कोर्स के बाद, वो अभी तक उस कोर्स की EMI भर रहे हैं। इस कोर्स की अगर प्राइस 7-8 हज़ार 10 हज़ार होती तो ठीक है, कुछ नहीं कहा। ये वीडियो ना ही मेरे किसी दोस्त का है और ना ही ये स्टोरी सच है, ये मुझे इंटरनेट पे रैंडमली मिल गया और जिसके बाद मैंने वीडियो बनाने का सोचा। ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा हो रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स ट्रस्ट बिल्ड करके बस आपको फेक क्लेम्स और मार्केटिंग के दम पे ये इतने महंगे महंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। और आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, अगर कोई कोर्स खरीद रहे हैं तो आपका रिसर्च कैसा होना चाहिए। ये जो सारा सिस्टम है कोर्स बनाने का, इट कम्स फ्रॉम द बुक विच वॉज रिटन इन 2016 बाय रसल ब्रंसन, द .com सीक्रेट्स, जिसमें कि वो बात करते हैं कि अपना ट्रस्टवर्दी कंटेंट बिल्ड करो इंटरनेट पे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, और उससे ऑडियंस को अपने लैंडिंग पेज पे लेके आओ। तो एक बहुत अच्छा सा लैंडिंग पेज डिजाइन करो जिसमें कि आप सारे की फीचर्स अपने कोर्स के बताओ, सारी इन्फॉर्मेशन दो, एंड में आके एक डेमो वीडियो दो और उनको रजिस्टर करने को बोलो और एक फीस चार्ज करो उस रजिस्ट्रेशन की। तो ये एक मैकेनिज्म .com सीक्रेट्स में बताया गया था और इसी को यूज करके सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स और कोर्सेज बेचे जाते हैं। अगर आपको कोर्स बनाना है और कोर्स बेचना है तो उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, जो कि एक्सक्लूसिव है, और उस हिसाब से आप प्राइस चार्ज करोगे। क्या आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिससे लाइफ चेंज हो सकती है इंसान की? द नेक्स्ट इशू इज प्राइस। हैव यू सीन हाउ मच प्राइस दे आर चार्जिंग फॉर दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स? एक्चुअली प्रॉब्लम इस कोर्स बनाने वाले की या मार्केटिंग की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी है। हम इतने डेस्परेट है ना अपने आप को प्रूव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कि हम हमेशा क्विक फिक्स ढूंढते रहते हैं अपनी लाइफ में। एंड आई रियली डोंट नो दैट दिस कोर्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन विल वर्क और नॉट। इट माइट और इट माइट नॉट, बट इतने पैसे खर्च करके एक स्किल सीखना विल डेफिनेटली मेक यू रिच वन डे। और 15 साल की सक्सेस एक साल में, ये तो शायद आप भी समझेंगे कि पॉसिबल है भी कि नहीं है। हमारी जनरेशन को इतनी बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है ना, ये बॉलीवुड मूवीज के थ्रू या ये सोशल मीडिया के थ्रू, कि अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड गेटिंग अ गर्ल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। और इसी डेस्परेशन में ये जो नीड क्रिएट कर दी गई है हमारे माइंड में, फेक नीड, इसी की वजह से हम सारे शॉर्टकट्स लेते हैं, इसी की वजह से हम ये लड़की पटाने के कोर्स खरीदते हैं, और सारे गलत काम भी यहीं से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो गैम्बलिंग करना हो, नशे करना हो और पता नहीं क्या क्या। किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछिए कि क्या जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या उससे मेरा काम नहीं चल सकता? बाय द वे, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चाहे आप हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहते हो, चाहे आप अपनी वार्डरोब डिजाइन करना चाहते हो, यूट्यूब पे सब मिल जाता है। क्या जो मैं पैसा पे कर रहा हूँ उसका मुझे ROI मिलेगा? ROI आसान भाषा में समझने के लिए वो है कि अगर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो क्या वो मुझे इतना या इससे ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करेगा? तो ये कुछ सवाल आप अपने आप से करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको वो कोर्स लोन लेके खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। और आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को अगर इंटरनेट पे देखते हैं तो उस पर इजिली इतना ट्रस्ट मत करिए। वो आपके कॉलेज से पढ़ा हुआ है, वो हंसता खेलता रहता है इंटरनेट पे, तो आप उस पर इतने इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। पर आप ये बात समझिए कि इंटरनेट पे और यूट्यूब पे सब पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं, तो आप इतना इजीली किसी पे ट्रस्ट मत करिए। और रही बात लड़की पटाने का कोर्स, तो खुद पे काम करिए, बहुत मिलेंगी।